ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 के आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने विद्युत विभव वाला पाठ पूर्ण किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप ग्रुप में दिए गए। आज जो पाठ हम शुरू करने वाले हैं वो है संधारित्र तथा पैरावैद्युत। इसको पढ़ने से पहले आइए कुछ डेफिनेशंस पे हम काम करते हैं और संधारित्र को समझने से पहले हम धारिता को समझते हैं। धारिता शब्द अपने आप में बता रहा है धारण करना, मतलब कोई भी कंडक्टर, कोई भी चालक कितना चार्ज, कितना आवेश अपने ऊपर धारण कर सकता है, ये उसकी चालक की धारिता होगी, मतलब कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, मतलब कोई भी चालक कितना चार्ज अपने ऊपर ले सकता है, कितना आवेश अपने ऊपर ले सकता है, ये उसकी धारिता कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसी विद्युत चालक को आवेश दिया जाता है तो वो विभव के अनुपात उसकी वृद्धि भी होती है। ठीक है, धारण करना किस पे निर्भर करता है? आपके विभव पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं जो आपका Q है, मतलब आवेश कितना धारण करेगा, वो V के प्रोपोर्शनल है। आपको पता है जब भी हम ये साइन हटाते हैं तो इस पर क्या लगाते हैं? एक नियंत्रक। नियंत्रक लगाएंगे। इस केस में इसको हम C कहेंगे। ये C क्या है? ये C एक नियंत्रक है और इसको यहाँ पर क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस, मतलब धारिता। कैपेसिटेंस मतलब धारिता। तो C के ऊपर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ये क्या होगा? C बराबर, इसको मैं इधर लेके आती है, Q बटे V। तो इसका हम डेफिनेशन क्या देंगे? अगर V को मैं 1 वोल्ट कर दूँ तो C किसके बराबर हो जाएगा? आवेश Q के बराबर। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने में मुझे कितना इस पे आवेश देना पड़ेगा, वो उस चालक की धारिता कहलाती है। अगर 1 वोल्ट बढ़ाना है मुझे तो कुछ ऐसे चालक होंगे जिनको कम आवेश देने पर ही वो 1 वोल्ट बढ़ जाएंगे, इसका मतलब उसकी धारिता कम है। और कुछ ऐसे चालक होंगे जिसमें आपको काफ़ी आवेश देना पड़ेगा, तब जाके 1 वोल्ट में का उसमें डिफरेंस आएगा विभव में, तो वो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, मतलब उसकी धारण करने की क्षमता ज़्यादा है। वो ज़्यादा धारण कर रहा है तभी तो ज़्यादा देने के 1 वोल्ट बढ़ाने में उसको ज़्यादा आवेश देना पड़ रहा है, धारण क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा है। अब इसमें अगर एक प्रश्न हमारे पास आ जाता है, प्रश्न है एक चालक में आवेश को दुगना कर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवेश को दुगना कर दिया जाए तो धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे क्या करेंगे? इसमें पहला केस लेंगे Q बटे V और C2 दूसरा लेंगे, आवेश को डबल कर दिया, 2Q बटे V और दोनों को बटे करेंगे तो C1 बटे C2 आएगा आपका Q बटे V इंटू V अपॉन 2Q। C1 इज इक्वल टू C2 अपॉन 2, इधर ले आए तो C2 हो गया 2C1। मतलब उनके हिसाब से जवाब क्या होगा कि आपका जो कैपेसिटेंस है उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, है ना? चार्ज बढ़ाया तो कैपेसिटी भी डबल हो गई। ये एकदम ही गलत जवाब। आप ध्यान से देखिए कि अगर मैंने Q को बढ़ाया है, आवेश को बढ़ाया है, तो जैसे आवेश बढ़ता है उसका विभव भी बढ़ता है। तो अगर मैं Q इज इक्वल टू 2Q लूँगी तो मेरा V अपने आप ही 2V हो जाएगा। तो तब मेरा C1 क्या होगा? ये, और C2 भी क्या हो जाएगा? ये कट जाएंगे और ये आपस में कटने के बाद अपने आप दोनों बराबर आ जाएंगे। तो C1 बराबर C2 आएगा।
अगर आपको डिफरेंस दिखाना है तो आपको यही कंडीशन लगानी होगी, तो आपको कहना पड़ेगा कि वह विभव को नियंताक रखते हैं। अगर आप विभव को नियंताक रखेंगे तभी पॉसिबल है कि आप चार्ज को बढ़ाएं और कैपेसिटेंस में उसका असर को स्टडी करें। अगर आपने विभव को कांस्टेंट नहीं किया, उसको नियंताक नहीं बनाया, तो जैसे जैसे क्यू बढ़ता जाएगा, आवेश देते जाएंगे, विभव बढ़ता जाएगा, कैपेसिटेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये कंडीशन है कि अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो क्यू को या वी को किसी एक को आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। वी पे भी हम एग्जांपल देख सकते हैं। वी का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? वी का एग्जांपल हम ये लेंगे कि हमने विभव को अगर दुगना कर दिया तब सी क्या होगा। देखिए इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल मेरे पास आता है। हमने विभव को दुगना कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा V1 था V, V2 कितना हो गया 2V, तो C1 था Q बटे V, तो C2 कितना होगा Q बटे 2V, डबल हो गया है, ठीक है। तो C1 या हम करें C2 अपॉन C1 होगा Q अपॉन 2V बटे Q अपॉन V, ये कटा C2 ओवर C1 हो गया 1/2, तो 2C2 = C1। यही प्रोसेस अपनाएंगे। ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि अगर मेरा V बढ़ेगा तो उसी अनुपात से मेरा Q भी बढ़ेगा। तो फिर जैसे जैसे Q बढ़ेगा V बढ़ेगा, C मेरा कांस्टेंट ही रह जाएगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कैपेसिटेंस को बढ़ाना या घटाना, इन दोनों में से किसी एक को आपको नियंत्रित रखना है। इन दोनों में से किसी एक को आपको नियंत्रित रखना है। ये बात समझ आई? ये बात आपको समझ आई? ठीक है। अब इसके आगे संधारित्र को पढ़ते हैं। संधारित्र की बात करेंगे। इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक उदाहरण लेके चलें। ये मेरे पास एक चालक है और इस पे मैंने प्लस Q का चार्ज किया और माना कि वोल्ट विभव 10 का है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके पास मैं एक दूसरी चालक प्लेट लेकर आया, ठीक है। चूंकि इसके प्लस है तो ये इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव जितने भी होंगे वो इस सतह पर आ जाएंगे। चूंकि नेगेटिव इधर शिफ्ट हो गए हैं तो इनके काउंटर पार्ट पॉजिटिव इधर आए। अब माना मैंने V मेरा ये था, ये माइनस है, ये मेरा V माइनस है, ये प्लस है, इसके बीच में V प्लस। अब आप जानते हैं कि जो जितना पास होगा, हमने पढ़ा था विभव में, उतना विभव ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली इसका जो माइनस का विभव है ये ज़्यादा होगा प्लस के विभव से, ठीक है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि जो माइनस है उसका विभव है 3 वोल्ट और जो प्लस है चूंकि वो दूर है तो डेफिनेटली माइनस से कम होगा। जो माइनस का विभव है उससे कम होगा। मान लेते हैं ये 2 वोल्ट है, तो अब मेरा विभव कितना होगा 10 वोल्ट। इस पे था, इस पे माइनस का आया तो चिन्ह सहित आएगा और फिर ये प्लस का आएगा। ये कितना हो गया 9 वोल्ट। कितना हो गया ये 9 वोल्ट। तो देखिए मैंने क्या करा, मेरे चार्ज अभी तक, मेरा आवेश अभी तक वही है, लेकिन मैंने अपनी वोल्टेज को कम कर दिया, ठीक है। तो हम विभव के मान में कमी करेंगे। तो हमें पता है क्या इक्वेशन हम लेके चलते हैं, क्या आया था बच्चों, C = Q बटे V। तो धारिता जो है, अगर हम V में कमी करेंगे तो धारिता बढ़ेगी। अगर हम आवेश को नियंत्रित रखेंगे,
आवेश को कांस्टेंट रखेंगे, चार्ज को कांस्टेंट रखेंगे, तो अगर हम V को बढ़ाएंगे तो C मेरा कम होगा। तो मैंने यहाँ पर V को कम किया है, मैंने धारिता को बढ़ाया है। लेकिन देखिए धारिता बहुत माइन्यूटली बढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं एक युक्ति करूँगी। मैं क्या करूँगी कि इसको, इस साइड प्लेट को इससे भूगर्भ से जोड़ूंगा। और हमने लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि जब आप एक कंडक्टर को भूमि से जोड़ते हैं तो उसका सारा चार्ज इस पर फ्लो कर जाता है। तो अब मेरे पास कैसे आ गया है, देखिए ये प्लस क्यू का चार्ज है, मान के चल रहे हैं 10 वोल्ट है इसमें, और ये आपका माइनस है, और सारा का सारा जो प्लस था वो फ्लो कर गया है धरती की लाइन, ठीक है। और हमने अभी इसको मार्क किया था, ये कितना था, -3 वोल्ट। यहाँ प्लस का 2 वोल्ट था, लेकिन अब पूरा ही नहीं क्योंकि वो धरती पे चला गया। तो अब मेरा एक्चुअल वोल्टेज क्या होगा, 3 वोल्ट माइनस हो जाएगा 10 से, तो आपका आएगा 7 वोल्ट। तो आपने देखा इस युक्ति से मैंने वोल्टेज को और मैंने विभव को और नीचे में ले आई। जब मेरा विभव इतना नीचे आ गया तो कैपेसिटेंस या संधारित्र उतना या आपका धारिता उतना ही बढ़ेगी। तो संधारित्र क्या है, एक ऐसी युक्ति है, सिस्टम है जिसमें किसी चालक के आकार में हमने इसके आकार में कोई वृद्धि नहीं करी, किए बिना आवेश को नियत रखे। आवेश हमारे देखिए हर बार नियत थे, रखकर विभव के मान को हम कम करते हैं, विभव के मान को हम कम करते हैं, और विभव के मान को कम करने से C मतलब कैपेसिटेंस आपका बढ़ता है। तो धारिता वो कंडीशन है और संधारित्र वो युक्ति, वो सेटलमेंट है, वो सेट है जिसके द्वारा हम इसको प्राप्त करते हैं। तो संधारित्र में किसी आवेशित चालक के निकट अन्य एक चालक लाएंगे और उसको भूसंपीडीय करेंगे, उसको हम उदासीन कर देंगे। इससे क्या होगा कि चालक की धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है, चालक की धारिता बढ़ जाएगी। तो इसे शो कैसे करते हैं बच्चों, इस तरह, ये आपका प्लस हुआ, ये आपका माइनस हुआ, और ये आपका लैंड से जुड़ा हुआ है। इसमें कितना चार्ज है, प्लस क्यू, इसमें कितना चार्ज है, -q, और इसका साइन होता है। आगे आने पर न्यूमेरिकल्स में हम इनके साइन को ही डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। आज के पाठ में इतना ही। कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम धारिता पे नए जो है वो नई जो उस पर टॉपिक्स है उसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो प्रोवाइडेड है, साथ में असाइनमेंट और नोट्स भी मैं आपके ग्रुप में डालूंगी। कृपया अपना काम पूरा करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में या फिर आप जो है मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।